हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which one of the following types of neurons are most numerous in the body. फर्स्ट है हमारा यूनिपोलर, सेकंड है मल्टीपोलर, थर्ड है बाइपोलर एंड लास्ट में है स्यूडो यूनिपोलर. तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या देख लेते हैं, हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. क्या देख लेते हैं? की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो क्या हो सकता है? types of neurons यहाँ पर ये डिस्कस कर सकते हैं. तो मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम लोगों में, ह्यूमंस की बात करें, तो यहाँ पर मोस्टली 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. पहला जो होता है उसे बोलते हैं यूनिपोलर, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं बाइपोलर, और लास्ट जो होता है उसे बोलते हैं मल्टीपोलर. तो ये 3 तरह के क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं. अब अगर समझें यहाँ पर यूनिपोलर क्या होता है. यूनिपोलर का मतलब सिंपल इतना होता है कि इसमें जो कह सकते हो यहाँ पर साइटोन होता है, या जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सेल बॉडी बोल सकते हैं, वहां से कह सकते हो सिंगल, यहाँ पर कह सकते हो जो हमारा एक्सॉन होता है वो सिंगल निकलता है. मतलब एक साइटोन होगा और एक साइटोन से यहाँ पर एक एक्सॉन निकलेगा. सिंपल इसका मतलब होता है यूनिपोलर. तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेल बॉडी होती है, वन सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी से सीधे यहाँ पर कह सकते हो एक क्या निकलता है? एक्सॉन निकलता है. इसको बोलते हैं यूनिपोलर. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि कह सकते हो नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो. तो अगर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो, तो इसमें देखने को मिलता है कौन सा? यूनिपोलर. दूसरे की बात करें यहाँ पर बाइपोलर में, तो ऐसे बाइपोलर में कह सकते हो कि यहाँ पर एक साइटोन से, मतलब एक सेल बॉडी से, यहाँ पर वन सेल बॉडी से दो यहाँ पर क्या निकलते हैं? एक्सॉन निकलते हैं. कितने? 2 एक्सॉन निकलते हैं इस तरह से. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर. इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि एक्सॉन जो रेटिना में होता है, मतलब जो यहाँ पर न्यूरॉन रेटिना में होता है वो बाइपोलर होता है. तो ये रेटिना का एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारा है मल्टीपोलर. तो मल्टीपोलर में यहाँ पर कह सकते हो कि एक एक्सॉन यहाँ पर कह सकते हो क्या होता है? एक एक्सॉन होता है, और यहाँ पर कह सकते हो बहुत सारे, या कह सकते हो मेनी क्या होते हैं? डेंड्रॉन होते हैं. मतलब जो डेंड्राइड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो इसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स. तो इसी को बोलते हैं मल्टीपोलर. और यहाँ पर जो मल्टीपोलर, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि जो यहाँ पर कह सकते हो, जैसे हो गया ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? स्पाइनल कार्ड. इन सब में पाया जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन. तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो कह सकते हो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, या जो बॉडी में यहाँ पर मिलता है, मोस्टली वो क्या होता है? वो मल्टीपोलर होता है. तो हमारा पहला आंसर है, मतलब पहला यहाँ पर ऑप्शन है यूनिपोलर, गलत होगा. दूसरा मल्टीपोलर, ये राइट होगा. तीसरा बाइपोलर, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा. और लास्ट में यहाँ पर है स्यूडो, यहाँ पर यूनिपोलर. तो ये एक कह सकते हो स्पेसिफिक एक अलग तरह का, मतलब मेनली नहीं होता है, स्पेसिफिक एक अलग तरह का स्यूडो यूनिपोलर होता है. तो इसमें भी कह सकते हो कि एक ही एक्सॉन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कह सकते हो कि जो डेंड्रॉन होता है वो यहाँ पर कह सकते हो एक ही सेल बॉडी से दो अलग अलग यहाँ पर निकल जाते हैं. कि कौन से?
जो एक्सॉन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जो कह सकते हो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कार्ड होता है, वहाँ पर देखने को मिलता है स्यूडो यूनिपोलर। तो ये उतना स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये उतना याद रखने की चीज़ नहीं है, तो ये भी गलत होगा और ये मोस्टली नहीं पाया जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सेकंड, बाकी यहाँ पर सब गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।